फिर से बड़ा धमाका भाई, दिल्ली में नई वैकेंसीज आ गई हैं। तो स्पेशली दिल्ली में जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो पूरे भारत के लोग उत्साहित होते हैं भाई, सेंटर की वैकेंसीज है, फॉर्म जरूर भरेंगे, पे स्केल अच्छा है अदर स्टेट से। तो भाई खास तौर पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है दिल्ली वासियों को और आसपास के स्टेट्स को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को भाई। तो बड़ी खुशी की बात है भाई, दिल्ली में एमटीएस की बड़े लेवल पर वैकेंसीज आ गई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डीएसएसबी कंडक्ट करवा रहा है भाई ये वैकेंसीज। नया नोटिफिकेशन डाला गया भाई, वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है ये। कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा 2024 में भाई, आपका एमटीएस का पोस्ट कोड होगा 812/24। ओपनिंग डेट जो आपकी फॉर्म की रहेगी वो 8 तारीख फरवरी 2024 और क्लोजिंग डेट 8 मार्च ही रहेगी भाई। 8 मार्च को ही, एक महीने का पूरा टाइम है फॉर्म फिल करने का भाई। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली है, टोटल 15 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है भाई सारी एमटीएस की। बस अब की बार कंबाइंड एग्जामिनेशन ले लिया, सभी का कंबाइंड एग्जामिनेशन लेंगे भाई। अलग अलग डिपार्टमेंट भाई, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल, इसी प्रकार प्लानिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में, खुद DSSB डिपार्टमेंट में भाई वैकेंसीज एमटीएस की जितनी थी वे सारी निकाली भाई। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की 253 है भाई, ओबीसी की 183 है, एससी की 31 है, एसटी की 40 और ईडब्ल्यूएस की 60 वैकेंसीज हैं भाई। टोटल 567 वैकेंसीज निकाली हैं भाई। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखी है उन्होंने वो देखे हैं भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट की सभी की 10th ही है भाई। जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया भाई, इसमें 10th पास ही ओनली मांग रखा है भाई। बस सभी डिपार्टमेंट में सबसे जो मस्ट वो है भाई, इंडियन होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस किसी में भी नहीं मांग रखा भाई, सभी का एक्सपीरियंस नील है। इसमें सैलरी 18,000 से 56,900 लेवल 1 पे स्केल रहेगा भाई। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, नॉन गैजेटेड ऑफिसर होगा भाई, नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज है भाई ये। एज क्राइटेरिया का बात करें तो 18 से 27 साल मांग रखा भाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और भाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें भी 10th पास ही, कोई एक्सपीरियंस नहीं, सैलरी लेवल 1 ही, एज क्राइटेरिया भाई 18 से 27 ही। 2-3 वैकेंसीज में इन्होंने 25 साल तक का कैंडिडेट मांग रखा है भाई, एज मैक्सिमम एज 25 ईयर है, वो भी बात करेंगे भाई। थर्ड भाई ट्रेनिंग एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भाई इसमें भी 10th पास ही, ना कोई एक्सपीरियंस, और यही 18 से 27 साल एज मांग रखी भाई। फोर्थ प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट में भाई विदाउट एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए, एज भी 18 to 27 ईयर्स मांग रखी भाई। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई इसमें भी 10th पास, ना कोई एक्सपीरियंस, एज 18 to 27 भाई। सैलरी सभी की सेम रहेगी भाई, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएंगे बट सैलरी सेम है सभी की। और फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा भाई, और एज क्राइटेरिया 18 to 27 है भाई। अब बात करें DSSB बोर्ड की, खुद DSSB बोर्ड में जो एमटीएस की वैकेंसीज हैं उनमें एक चेंजमेंट है भाई। 10th पास इनमें भी मांग रखा है, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता इस फॉर्म में भी नहीं है, बट एक चेंज है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया भाई आपका इसमें 18 to 25 है, 25 साल तक का कैंडिडेट इस बोर्ड में मांगा भाई। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भाई, इस बोर्ड में भी भाई आपकी वही 10th पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं,
लेकिन एज 18 से 27 साल का कैंडिडेट चाहिए भाई इनको। उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी भाई वही क्राइटेरिया सारा, 10th पास, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस एज फिर दोबारा से 18 से 25 साल की एज इसमें मांगी गई है भाई। तो ओवरऑल तीन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें 25 साल की एज मांगी गई, बाकी सभी में 27 साल है भाई, वो देखें कौन सा। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भाई, इसमें भी 10th पास, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा इन्होंने, और 18 से 27 साल की एज का कैंडिडेट होना चाहिए। उसके बाद बात करें भाई लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, इसमें भी 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए भाई, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा इन्होंने, और 18 से 27 साल की एज का कैंडिडेट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं भाई, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसमें भी 10th पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और एज की बात करें तो एज भी 18 से 27 साल का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है भाई। और उसके बाद लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो ये एकमात्र डिपार्टमेंट ऐसा जिसमें आईटीआई भी मांगी है भाई, और एज वही 18 से 27 साल है, इसमें भी 10th पास, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट की बात करें, इसमें 10th पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और एज जो होगी भाई इसमें फिर से 18 से 25 साल का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। तो तीन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बाकियों में नहीं भाई। बाकियों की एज 27 है मैक्सिमम एज भाई। लास्ट डिपार्टमेंट जो है दिल्ली आर्चीव्स डिपार्टमेंट है, इसमें भी 10th पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और 18 से 27 साल एज मैक्सिमम मांगी गई है भाई। तो ये रहा भाई आपका एग्ज़ाम पैटर्न DSSB-MTS का भाई। इसमें एग्ज़ाम कोड होगा आपका 812/2024। एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगी आपकी, एग्ज़ाम टाइमिंग होगी 120 मिनट की, 2 घंटे की, 2 आवर्स भाई। और टोटल क्वेश्चन MCQ जो होंगे वो आपके 200 क्वेश्चन होंगे भाई। MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, ओनली टायर 1, ठीक है। टोटल मार्क्स होंगे आपके 200 के, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन भाई, रिटन कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, ओनली MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ग्रैंड टोटल 200 का भाई। अब इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी भाई। जनरल अवेयरनेस में काफ़ी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, काफ़ी सारा पार्ट आ जाता है भाई। इसमें करंट अफेयर भी शामिल होगी। तो 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे। उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। उसके बाद आपके आएंगे मैथ के, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी भाई। 10th बेस आपका एग्ज़ाम है, 10th बेस आपका मैथ आएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, हिंदी ग्रामर आएगी भाई। हिंदी ग्रामर और कंप्रीहेंशन भाई, 40 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, तो भाई इंग्लिश ग्रामर आई पूछी जाएगी, और कंप्रीहेंशन 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर के आएंगे भाई। तो इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। इस एग्ज़ाम में आपकी अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है भाई, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एज रिलैक्सेशन जो इस MTS वाली भर्ती में है भाई, वो है SC/ST कैटेगरीज को भाई 5 साल का, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी का है तो उसको 3 साल का, और जो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट प्लस का है भाई, और UR कैटेगरीज का है, जनरल में आता है, या EWS कैटेगरीज का है, तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन होगा, मिलेगा भाई। और अगर PWD प्लस SC या ST कैटेगरी का व्यक्ति है, कैंडिडेट है, तो भाई उसको 15 साल का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा भाई। और PWD प्लस OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसे 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई।
इसमें पॉइंट नंबर 6 पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो सरकारी विभाग में कार्यरत हैं उसको भाई अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज तक का रिलैक्सेशन मिलेगा भाई। अगर वो उसमें रहते रहते SC ST कैटेगरीज का कैंडिडेट है भाई तो उसे 45 ईयर का, OBC का है तो उसे 43 ईयर तक वो इस MTS की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएगा भाई। और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन भाई, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है तो उसे भाई 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर वो SC ST कैटेगरी से है तो उसे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट है तो उसे 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में भाई। और एक्स सर्विस मैन है, अगर वो एक्स सर्विस मैन है तो उसे भाई 3 साल का पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स भाई, उसे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो उसकी सर्विस खत्म होने के बाद जो टाइम मिलेगा भाई। और डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस भाई पर्सनल भाई ग्रुप C में उसे भाई 45 ईयर का तक अप्लाई करने का मौका मिलेगा भाई। और अगर SC ST कैटेगरीज से बिलोंग रखता है भाई कैंडिडेट तो 50 साल तक उसको मौका मिलेगा। OBC वाले को 48 साल तक मौका मिलेगा भाई। इसी प्रकार जो विडोज डिवोर्स्ड वुमेन है भाई, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, मतलब कोई भी महिला डिवोर्सी है या फिर सेपरेट रह रही है भाई तो भाई उसको 35 एज तक मौका मिलेगा। अगर वो SC ST कैटेगरी से है तो 40 साल तक फॉर्म भर सकती है और OBC से है तो 38 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। ये था MTS का एज रिलैक्सेशन। मौके बार बार नहीं मिलते। आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे भाई। जो जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो भाई अगर आप ऐसी डिटेल्ड वैकेंसीज, आने वाली वैकेंसी का डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं भाई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, धन्यवाद भाई।